आपनो काम अपनी सरकार देखने वाला सगले दर्शकों ने राम राम। तो मैं थारो अपनो सुरेंद्र कुमार रासू वाला आज थारे खातर बहुत ही बढ़िया सी एक बात लेके आई हूँ। और बात है कि आज आप एक बहुत ही अच्छो इंटरव्यू ले गए थारा खातर, जगह थाने बेसब्री इंतजार हो। और आज खास मुलाकात कराऊंगा मैं थाने अपने संगरिया और टिब्बी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जका बीजेपी का बहुत ही नामी चर्चित आपने जका महिला नेता है, यानी कि सगड़ा ही जनो, और बांगो नाम है गुलाब जी सीवर। तो नाम सगला ने पतो है थे, बांगा काम भी देखे है। और आज आप जाना बांग निजी जिंदगी के बारे में, बांगा राजनीतिक विचार जो भी है, और जो भी वहाँ आपके टाइम में काम करवाया है, जो भी वहाँ समस्या है बांग के बारे में, और जिया की बात करा आप बागी टिकट के बारे में। तो थे जरूर देखो और आजो थाने मिलाऊँ बाहूँ सीधी बात करांगा आप। तो चलो और देखो। मानगढ़ का जिला उपाध्यक्ष गुलाब जी सीवर अपना सामने आज पेश हुए और खास बातचीत करांगा। तो पहला तो गुलाब जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद थे मार्कन पहुंचा। और राम जी सारा ने अपने दर्शक ने थे आज आपको थे परिचय देगा। पहला मैं गांव मेरो मसीतानी हेड है, विधानसभा क्षेत्र है वो संगरियो है, गुलाब सिंवर मेरो नाम है। पहला मैं जिला परिषद की मेंबर बनी, फिर जिला प्रमुख को चुनाव लड़ियो, बाद में भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री रही, और बिंगे बाद में 6 साल महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही, और अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हूँ। हाँ तो जी जिया की मान के चलो कोई भी चीज एक आप शुरुआत करा दो कि आप प्रेरित हुआ प्रेरणा लेवा थाने राजनीति के अंदर आने की प्रेरणा कठू मिली और ते कठू इनकी शुरुआत करी। मैंने राजनीति में आने की प्रेरणा मेरे घरों ही मिली। सारे परिवार वाला बोलिया कि आप किसान भी यहाँ व्यापारी भी यहाँ सारा काम करके देख लिया, तो अब आपा ने जनता की सेवा करनी चाहिए। तो जनता की सेवा करने खातर मारो एक जॉइंट फैमिली है, सांझो परिवार है, तो भी खातर मैं राजनीति में आई। तो परिवार को पूरा साथ सहयोग और समर्थन है। हाँ तो जी एक बात और पूछना चाहूँगा मैं कि महिला होते हुए भी थे बहुत लंबो सफर जो तय कर ला राजनीति हो, और इन अंदर थाना स्टार्टिंग में क्या समस्या आई? नहीं जी, मैंने माँ बिल्कुल भी समस्या को नहीं आई, क्योंकि मैं तो हर समस्या है भी वो समाधान करवाने को प्रयास करूँ। एक महिला हूँ, फिर भी अगर साल में 365 दिन है तो 350 तो मैं आपके परिवार में संगरिया में जनता के बीच में रहूँ। बहुत बढ़िया जी। और एक बात और पूछनी चाहूँ जी मैं, आज तक थारो जो भी राजनीतिक सफर भी पर थोड़ा सा आपने प्रकाश डालियो, जो भी आप थे जो भी काम करे हैं ऊपर जो भी अपना वर्क करे है जो विकास करे जगह में विकास कराया है। तो भी मैं जब आप शुरू में खिनाड़िया सुदान पर कानून चलना तो बांगे 40 साल की खाना की समस्या ही, तो मैं पखाड़ा में बनवाने को काम करियो। बिंग बाद में तलवाड़ा में थानों गांव गए माँ हो बिने बारह निकलवाने को काम करियो। कोई सेम की समस्या ही बटे पंप लगवाने को काम करियो। टिब्बी में जीएसएस लागनो तो भी खातर जगह दिलवाने को काम करियो। सूर्यवाड़ा में एक आईटीआई कॉलेज बननो तो वह सरकार का पैसा मंजूर होएगा, तो भी खातर जगह कौन मिली, तो बात जगह दिलवाई। और एक शानदार और जानदार बिल्डिंग आज बटे बन के खड़ी है। बिंगे बाद में संगरिया का नहीं आवा तो नाथवाड़ा की एनटीडब्ल्यू नहर बनवाई, बाखरानी की बीकेडब्ल्यू माइनर बनवाई। बाकी छोटा छोटा काम तो जी सारे दिन चल रहा है। तो मैं काम करवाने में 101% काम करवाऊँ, और मैं तो अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि सरकार तो आती रहे और जानती रहे। कुर्सी हो अपन कुर्सी को मान और सम्मान करना चाहिए, और जब आप अधिकारियों को निवेदन करा तो अधिकारी अपना काम बिल्कुल 100% करें। हाँ तो जी एक बात और पूछना चाहूँ मैं कि आप जिया की थे महिला हो और आपने की बहन बेटियां की शिक्षा के बारे में थे कुछ प्रकाश डालो। हाँ बिल्कुल, जो बहन बेटी है मगर शिक्षा पर मैं प्रकाश बिल्कुल डालना चाहूँ कि आज की बहन बेटियां है वह कोई काम में बेटा हूँ पीछे को नहीं। बात चाहे शिक्षा की है, बात चाहे खेल की है, बात चाहे कोई अन्य पार्टिसिपेट की है, बेटा के बराबर ही बेटियां हैं। तो एक बात और पूछूंगा जी मैं थाने कि अपने एरिया के अंदर जो नशो बहुत ज्यादा युवा के अंदर फैल चुकी है, तो बिंगो पर कुछ ना कुछ चर्चा हो जाए तो अच्छी बात है जी। बिल्कुल जी, थारो बिल्कुल सही थे सवाल मैंने पूछे है भी आज का जगह हालात है वह बदू बदतर हालात संगरिया का है। एक तो आप इंगमा पंजाब हूँ और हरियाणा हूँ टच। दूसरा
व्यापा सारा के वहाँ कोई भी बात हुआ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर देश चलता है। जवानी आजकल नशे की ओर चल पड़ी है। पहले जब भी हम थानों में कहीं जाते थे तो बाहर लिखा हुआ होता था कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। अब बिल्कुल उसका उल्टा हो चुका है। प्रशासन नाम की कहीं कोई चीज नहीं है और जो बच्चे हैं तो वो नशे की ओर चल पड़े हैं। और नशे के लिए जब पैसा चाहिए होता है तो बच्चे चोरी करने पर उतारू हो जाते हैं। तो नशे पर बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए, ये हमारा पहला प्रयास है। बहुत बढ़िया जी, नशे के ऊपर जी थे बात की है, बहुत ही बढ़िया है। और एक बात मैं कहना चाहूँ था ना कि थे पार्टी यूं जुड़े और लगातार माने भी पता है, मैं भी सर्वे करिए गाँव भी जान लग रहा तो थे पार्टियों काफी टाइम जुड़ रहे हो, थारी बातें भी सुनी है। 14 साल का बनवास है और अब की बार पार्टी मन पूरी उम्मीद है कि थारा पर खड़े उतरेगा और थाने पार्टी जितावेगा और थाने पूरी टिकट देगा। हाँ बिल्कुल, मन भी जी 101% विश्वास है। बिचकी में मेहनत करी है और जो मैं 14 साल को बनवास काटे हुए तो जनता अब की बार मन आशीर्वाद देवेगी। और जनता अगर मन मौको देवेगी तो मैं जकी भी जनता की इच्छा है भी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। एक तो एक बात बताऊं जी, कोई भी चीज आप करा तो टीम बहुत बड़ी हुआ है। टीम के कारण जीत हुआ, टीम के कारण हार हुआ है। जबकि थारी टीम है गुलाब जी सीवरी की टीम है संग्रिया और टीपी विधानसभा क्षेत्र अंदर टीम खातर थे क्या कहना चाहूंगा। मैंने सबसे बढ़िया सवाल वो है क्योंकि टीम है यदि थे हो क्योंकि टीम थारो बहुत बढ़िया वर्क करना लगी है। टीम ऊपर कुछ प्रकाश डालो तो अच्छी बात है। बिल्कुल जी, टीम पूरा जोर और शोर लाग रही है। आज पूरा संग्रिया विधानसभा है वो मेरे सागा है। कोई पार्टी की बात को नहीं कठई क्योंकि मैं जब भी कोई खुशी को काम हो गांव में कहीं बुलायो तो मैं बैठे पहुंची। कोई दुख की घड़ी आई तो मैं कभी कोई बीजेपी या कांग्रेस देख के कौन गई या कभी कोई फोन आयो तो मैं कभी पार्टी देख के कोनी बस संग्रिया विधानसभा जगह वो फोन आ गयो आपा भी काम न करवाने वो प्रयास करियो। और संग्रिया कोनी अगर हनुमानगढ़ जिले में घटी आ गयो जिला उपाध्यक्ष होने गया नाता है मैं हनुमानगढ़ जिला का भी काम करवाने को हमेशा प्रयास करूं और मेरा काम हुआ भी है। जब तक मैं सर्वे करिए गाँव में भी गया हूँ तो बात सुने मेला के अंदर थारो नाम काफी चल रहा है। और एक बात और मैं थोड़ा सा प्रकाश लेना चाहूँ क्यों बात सुननी चाहता हूँ कि आज की अपनी राजस्थान में सरकार चलने रही है कांग्रेस की, वे आपकी अलग अलग योजना पेश करके जनता ने खुश कर लग रहे हैं। तो बिंगो पर थारो कोई है तो एक छोटा सा पॉइंट जरूर देगा मैंने बिया। तो देखो जी ज्यादा आपा विपक्ष पार्टी की बात करा तो अलग है पर थोड़ा सा प्रकाश डालो। बिल्कुल जी, मैं कांग्रेस की सरकार के लिए कहना चाहती हूँ का कांग्रेस की सरकार निकम्मी नकारा भ्रष्टाचारी और लुटेरी सरकार है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछले 4.5 सालों में ये अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे, होटलों में बैठ करके इन्होंने अपना टाइम पास किया। और अब आपने देखा होगा कि विधानसभा में एक लाल डायरी किस तरह से लहलाती है। उस लाल डायरी में ऐसा क्या था कि मंत्री गुड्डा जी थे उस पर पूरी विधानसभा के ही लोग टूट पड़े। उस लाल डायरी में कांग्रेस के जो 4.5 साल के काले कारनामे हैं वो उस डायरी के अंदर थे। इस तरह से वो डायरी सोशल मीडिया और सब पर छाई रही। और आपने शिक्षा के बारे में देखा होगा कि शिक्षकों का एक सम्मेलन हुआ तो वहाँ उनसे पूछा गया कि आपसे क्या ट्रांसफर होते हैं तो पैसे लिए जाते हैं, तो वहाँ जाकर के अध्यापक कहते हैं कि बिल्कुल पैसे लिए जाते हैं। और बात अगर बिजली की करें तो अब सब जयन हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। कहीं पानी शिक्षा लाइट कोई व्यवस्था इस सरकार के पास नहीं है। और जिस सरकार के पास काम करने की नीति और नीयत दोनों ना हो वहाँ काम हो ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया बात की जी। आप देश की बात करा तो आपने सेंटर की सरकार के अंदर है नरेंद्र जी मोदी बहुत ही बड़ा नाम है, पूरे विश्व के अंदर वहाँ नाम छाया है। वहाँ ऊपर कुछ ते बात करनी चाहो क्योंकि अपना प्रधानमंत्री है और वन आने वाले टाइम में भी अपना युवा साथी भी चाहे भी वे फेर आवे तो इन ऊपर थोड़ी सी चर्चा होगी। मैं तो इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करनी चाहती हूँ कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मिले। आज आपने देखा होगा जिस देश में जहाँ भी जाते हैं वहाँ के राष्ट्रपति किस तरह से पलक पावड़े बिछाए होकर और उनका झुककर पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने आपने पहले हम कितने सालों से करते आ रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, अयोध्या में राम मंदिर बना
और जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि धारा 370A हटेगी, 370A को उन्होंने हटाने का काम किया। और अभी आपने देखा होगा अभी चंद्रयान भी किस तरह से लैंड कर गया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कमाल है। सब लोग मोदी जी के साथ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बढ़िया बात की थी। एक बात और पूछना चाहूंगा मैं कि अब की बार थे विधायक बनो, मैं था ना बधाई देने लग रहा बन गया विधायक है थे स्टार्टिंग आपने का काम कर लगे बाप पर थोड़ा प्रकाश डालियो के समस्या दूर करने की कोशिश करवा और किसानों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। जिया कि जोड़ ला रहे थे किसानों खातर बहुत ज्यादा मेहनत कर ला रहे हो तो भी पर थोड़ी सी चर्चा डालो। काम के बारे की जहाँ तक हम बात करें, सबसे पहले संगरिया का मीरा कॉलेज है उसका सरकारीकरण हो ताकि बच्चियों को वहाँ अच्छी शिक्षा मिले। उसके बाद संगरिया का एक अंडरपास कितने सालों से अदर में लटका हुआ है, तो वो संगरिया का अंडरपास है वो वहाँ बनना चाहिए तो क्योंकि संगरिया अभी 2 भागों में बंटा हुआ है। तीसरी जो समस्या है वो संगरिया में पानी की निकासी को लेकर के है। तो गुरु नानक बस्ती और आज उसमें बद से बदतर हालात, थोड़ी सी बारिश आते ही हो जाते हैं। तो उस समस्या का भी हम समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले और जो विद्यार्थी हैं उनको उचित शिक्षा मिले और जो महिलाएं और बच्चियां हैं उनका मान और सम्मान हो और किसान भाइयों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले और हर गरीब के हाथ में काम हो। बहुत बढ़िया बात जी। लास्ट में थारा को थोड़ा टाइम लूंगा और जाता जाता थे आपने जी अपना संगरिया टीवी विधानसभा क्षेत्र का जगह अपना है अपना काम अपनी सरकार के माध्यम में देखने लग रहे हैं तो मन थे क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं तो माना वही संदेश देना चाहूंगी कि अगर जनता मैंने साथ सहयोग और समर्थन दियो और प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व अगर मेरे पर भरोसा जतायो तो मैं जगह भी काम है मैं पार्टी की एक सच्ची कार्यकर्ता हूँ तो आपके काम पर खरी उतरूंगी। जिया पिछले 14 साल हूँ मेहनत करने लग रही हूँ, बिया आगे भी मेहनत करूंगी। तो आपकी बेटी आपके बीच में थी, आपके बीच में है और आपके बीच में रहेगी और जनता की हर समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपनों गांव आपनों सरकार चैनल पर थे आया थारो कीमती टाइम दियो। मैं थारो सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।